अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टायरिजियम। टायरिजियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो टायरिजियम क्या होता है? टायरिजियम होता है आपका कंजक्टाइवा का, बेसिकली कंजक्टाइवा का कॉर्निया पे ग्रो हो जाना। होता तो ये होता है कि इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन अगर सिंपली याद रखना है ना तो इसमें आता है कि कंजक्टाइवा जो है ग्रो कर जाता है अप टू द कॉर्निया। मतलब कॉर्निया के ऊपर यूजली नॉर्मली क्या होता है, कंजक्टाइवा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है कंजक्टाइवा से ग्रो करते हुए कॉर्निया पे आ जाती है और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। ऐसी है जिसका कहते हैं झिल्ली बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है फाइब्रोवास्कुलर टिश्यूज़ की। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, लेयर ऑफ फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ ग्रो कर जाते हैं फ्रॉम कंजक्टाइवा अप टू कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर बेसिकली इस लेयर का बन जाना उसको हम कहते हैं टायरिजियम कहते हैं। अब इसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो टायरिजियम है ये, इसकी कॉज एडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक का मतलब इसकी कॉज नहीं पता, लेकिन इसकी एसोसिएशंस पता है, मतलब कि किससे रिलेटेड है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ जाता है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाता है, या तो डस्टी इन्वायरमेंट, या यूवी लाइट एक्सपोजर, या फिर हॉट क्लाइमेट, यूवी लाइट एक्सपोजर मोर उन एरियाज़ में जहाँ पे ये ज़्यादा होता है एक्सपोजर। जो उसकी कॉज है वो हमें नहीं पता, इडियोपैथिक कॉज है, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, एसोसिएशंस पता हैं सिर्फ। वो क्या है, हॉट एनवायरनमेंट और यूवी लाइट, और इसके अलावा ये डस्टी एरियाज़, डस्टी इन्वायरमेंट, और इसके अलावा ड्राई आइज़ की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ क्लोजली एसोसिएशन थी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टायरिजियम हो सकता है। अब इसकी स्टेजेस से पहले बता दूं, टायरिजियम ये या तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला हो सकता है, मतलब ये क्या होगा, स्लोली प्रोग्रेसिव होगा, या तो ये ग्रो करेगा और उसके बाद स्टिल हो जाएगा, उसके बाद ग्रो नहीं करेगा, और मे बी ये रिग्रेसिव हो के अचानक से बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना शुरू कर दे और पूरी जो आपकी आइज़ है उसको कवर कर दे। तो ये मे बी हो सकता है, टायरिजियम मे बी स्लोली प्रोग्रेसिव हो, या प्रोग्रेसिव, सिर्फ वर्ड याद रख लें, प्रोग्रेसिव हो सकती है इसकी स्टेज, प्रोग्रेसिव हो सकता है, या स्टेशनरी हो सकता है, और मे बी ये रिग्रेसिव हो के अग्रेसिव टाइप से रिग्रेसिव। ठीक है, इसकी अब स्टेजेस पढ़ लेते हैं। स्टेजेस बेसिकली इसकी ग्रोथ रेट देखनी है कि कहाँ तक ग्रो कर जाता है। तो स्टेज 1 क्या होगी, स्टेज 1 तब कहेंगे जब कॉर्निया के ऊपर इस लेयर का बना हुआ जो जो झिल्ली बनी होगी, जो लेयर बनी होगी, वो उसका साइज़ अगर कितना हो, 0.2 मिलीमीटर तक, 2 मिलीमीटर तक ग्रो किया हो, तो वो स्टेज 1 होगी। और स्टेज 2 में क्या होगा, अप टू मतलब 2 से 4 तक, अप टू 4 मिलीमीटर तक ग्रो किया हो। और स्टेज 3 में याद रखना है कि इसी में सिम्टम्स आते हैं और ये मोर देन 4 मिलीमीटर ग्रो किया होता है, इसी में ही सिम्टम्स आएंगे। यूजली टायरिजियम के सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब सिम्टम्स क्या होंगे इसके, सिम्टम्स से पहले बता दूं इसके पार्ट्स भी होते हैं टायरिजियम के। तो एक जनरल सी आई ड्रॉ कर लेते हैं।
सपोज ये आई ड्रॉ कर लिया, ये इसमें कॉर्निया आ जाता है एंड ये आपका सपोज वाइट एरिया जो है ये वो आ जाता है। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि यहाँ से कंजक्टिवा हमने ग्रो किया है कहाँ तक, ये इस कॉर्निया तक यहाँ ग्रो कर लिया। अब जो ग्रो करके ये वाला एरिया जो कॉर्निया को कवर करेगा उसको हम कैप कहेंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके पास वाला ये इसका हेड आ जाएगा। हेड के ऊपर कैप होती है हेड, और ये इसकी आ जाएगी बॉडी, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा इसका बॉडी। जो अटैच पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट है वो कैप है, उसका जो रिमेनिंग कवरिंग पॉइंट है कॉर्निया का वो उसका हेड है, और रिमेनिंग पोर्शन जो उस लेयर का है वो है बॉडी। तो इसके पार्ट्स क्या होंगे, सिंपली ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, कैप, हेड और बॉडी। एंड बॉडी। सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, ये यूजली इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, यूजली एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन जब स्टेज 3 आती है, मेनली स्टेज 3, दूसरी स्टेजेस में भी हो सकता है, जो सबसे पहला सिम्टम आएगा वो होगा एस्टिग्माटिज्म का। एस्टिग्माटिज्म क्या होता है, ब्लर विजन, ब्लरी आई, फोटोफोबिया, ये सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, जो कंजक्टिवा के जो सिम्टम्स आते हैं वो। लेकिन इसके अलावा अब एक आंख के ऊपर झिल्ली बनी होगी तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में, मतलब मेनली फीमेल्स को अगर माइंड में रखा जाए तो कॉस्मेटिक इश्यूज आ सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा एक फाइंडिंग आपने याद रखनी है, जैसे आर्लेट्स लाइन मैंने बताई थी, आर्लेट लाइन क्या थी कि स्ट्रेट वहाँ पे लाइंस बन रही थी। तो इसी तरह से अगर इसके ऊपर पैचेस बने, यहाँ पे सर्कुलर लाइन, यहाँ पे जो है ना बने लाइंस बने या पैचेस बने किस चीज़ के, यहाँ पे क्या होता है, इस लेयर के ऊपर आयरन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है राउंड अबाउट इसके कैप वाले पोर्शन में, तो आयरन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। आयरन डिपोजिशन होगी तो हम उसको कहेंगे स्टॉकर लाइंस, मतलब आयरन जो है इस लेयर को स्टॉक कर रहा है, तो स्टॉकर लाइंस मिलेंगी आपको, स्टॉकर लाइन की फाइंडिंग मिलेगी। ये आपने याद रखना है मेनली, कहाँ पे स्टॉकर लाइन मिलेंगी, टाइरिजियम में। अब झिल्ली एक जगह से, हमारी दो आंखें एक साइड से आंख को खींच रही है अपनी तरफ, अब दूसरी साइड को मूव करेंगे वो आंख मूव नहीं करेगी और दूसरी वाली मूव कर देगी, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, मतलब पेशेंट को क्या होगा, दो चीज़ें दिखाई देंगी, डिप्लोपिया का सिम्टम आएगा। मेनली ये भी स्टेज 3 में आता है, लेकिन आपने सिम्टम्स याद रखने हैं, डिप्लोपिया अकॉर्डिंग टू टाइरिजियम, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। अब इसका ट्रीटमेंट वेरी इजी है। आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट से बचाना है, स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने हैं, और मेन ट्रीटमेंट जो इसका सर्जरी ही है। तो इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले ही जो हमारी एसोसिएशन मिली थी वो क्या थी, ड्राई आइज़। उसके अलावा एनवायरनमेंट से बचाना है तो एनवायरनमेंट से बचाने के लिए गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स यूज़ करेंगे, स्टीरॉइड ड्रॉप्स जो होते हैं टॉपिकल स्टीरॉइड यूज़ करेंगे। और जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो है सर्जरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्गन लेज़र सर्जरी में आर्गन लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जिकल रिमूवर या आर्गन लेज़र
सर्जरी या ट्रीटमेंट। तो ये था टायरेजियम। टायरेजियम मैं रिपीट कर देता हूँ। टायरेजियम क्या होता है कि ए वास्कुलर लेयर की क्या होने, ग्रो हो जानी, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रो फ्रॉम कंजक्टिवा अप टू कहाँ पे, कॉर्निया पे। कॉर्निया पे यूजुअली कोई लेयर नहीं होती, मीन्स टू से वहाँ पे कोई कंजक्टिवा की लेयर नहीं होती, वहाँ पे ग्रो हो जाएगी। और ग्रो होने के सिम्टम्स आएंगे। ग्रो होने की कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ की हमें एसोसिएशंस पता है, मेन एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। एसोसिएशंस क्या है, एनवायरनमेंट, डर्टी इन्वायरमेंट मतलब डस्टी इन्वायरमेंट, और इसके अलावा क्या यूवी लाइट एक्सपोजर्स या फिर हॉट इन्वायरमेंट्स ठीक है, हॉट इन्वायरमेंट्स, और इसके अलावा ड्राई आइज़ मतलब ज़ीरोफ्थैल्मिया वो उसकी डिटेल्स में ही नहीं जाना। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, अब इसकी स्टेजेस क्या थी। स्टेज 1 के अंदर कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा की ग्रो नहीं बात करें, कॉर्निया के ऊपर जो ग्रो होगी अगर 2 mm तक होती है तो स्टेज 1 है। अप टू 4 mm होती है, मिलीमीटर होती है, तो वो होगी स्टेज 2, और स्टेज 3 में 4 मिलीमीटर से बढ़ जाएगी। और यूजुअली स्टेज 4 में ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन सिम्टम्स दूसरे जो स्टेजेस है उसमें भी आ सकती है, क्योंकि झिल्ली तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो झिल्ली क्या करेगी, खींचेगी उस आई को अपनी तरफ से, तो वो क्या होगा, पेशेंट को पहला सिम्टम्स एस्टिग्मेटिज्म के अलावा एस्टिग्मेटिज्म आएंगे और डिप्लोपिया आएगा, इरिटेशन हो सकती है, कंजक्टिवा के सिम्टम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो फर्दर सेपरेट सिम्टम्स हैं। तो इसके मेन सिम्टम्स यही हैं। इसके अलावा जो है कॉस्मेटिक इश्यूज आते हैं, एंड डेट्स इट। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका सर्जिकल रिमूवल, आर्गन लेज़र सर्जरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर्स भी यूज़ करने हैं, स्टीरॉइड्स भी यूज़ करने हैं, और आपने गोगल्स का भी इस्तेमाल करना है एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो ये था। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है सिम्टम्स में जो याद रखनी है वो ये है, इसमें स्टॉकल लाइंस मिलती हैं। स्टॉकल लाइंस क्यों होती है, वो आयरन डेपोजिशन होती है, आयरन की वहाँ पे कलेक्शन को कहते हैं, वहाँ पे स्पॉट्स बन जाएंगे, उसको स्टॉकल लाइंस कहेंगे। ये था टायरेजियम।